नाज़रीन इस वक्त में इसमें मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफ्तर साहब मौजूद हैं। सलमान साहब ये बताइएगा कि साइफर केस की समाअत आज फिर है रमज़ान में मुलतवी हो गई थी। फिर प्रोसिक्यूटर की जानब से कहा जा रहा है कि ये केस जो है वो इसमें जो है वो हमारे तैयारी मुकम्मल है और इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती, वो उनकी सज़ा बरकरार रहेगी। इस पर कितनी सदाकत है जो इतने कॉन्फिडेंस से वो ये कह रहे हैं? देखिए, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रेजेंट करना है, डिफेंस ने अपना केस प्रेजेंट करना है। अभी तक आपने जितने दलाइल सुने, मेरा ख़्याल है तकरीबन 11-12 पेशियाँ साइफ़र की हो चुकी हैं और तकरीबन 14-15 घंटे हम साइफ़र को बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से बेंच को हम इस पर असिस्टेंस दे चुके हैं। सो बेंच ने तमाम एविडेंस देख लिया है, तमाम कमियां भी नोट कर ली हैं। हमारे फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू हैं और फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हम उन दलाइल को अपना बाकायदा दोबारा उनका आगाज़ करेंगे। ईद की छुट्टियों की वजह से और रमज़ान की वजह से वो तसलसल जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ, मगर अब इंशाल्लाह आज हम अपना केस मुकम्मल करके तो स्ट्रेट अवे मेरा तो ख्याल है कि चंद एक सवाल पूछने बनते हैं प्रोसिक्यूशन से, होता यही है। बहरहाल उनका राइट है कि उनको एक मौका और अपॉर्चुनिटी उनको फेयर मिलनी चाहिए कि वो अपना केस जो है वो प्रेजेंट करें। उन्होंने तो अपना केस, अगर आपको याद हो तो रात गए तक उन्होंने डिफेंस की टीम को बाहर निकाल के उन्होंने अपना ये केस मुकम्मल किया। तो हम उनकी शमूलियत को वेलकम भी करेंगे और हम चाहेंगे भी कि फेयरनेस तभी होगी जब उनको सुना जाए। तो उनको भी सुन लें और सुन के फ़ैसला कर लें कि क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस बनता है या नहीं बनता, क्या इसमें कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं या नहीं है। सो मेरे ख़्याल में ये केस बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका हुआ है। इसको बहुत फेटल ब्लोज़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज उसको हम आर्टिकुलेट करके तमाम उन पॉइंट्स को कॉम्प्रीहेंसिवली जज साहब के आगे मेरा ख़्याल है 1 घंटे के अंदर डिफेंस अपने दलाइल मुकम्मल कर लेगा। उसके बाद बॉल यकीनन सरकार की कोर्ट में है, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। आज मुकम्मल कर लें, कल मुकम्मल कर लें। मेरा ख्याल है कि साइफ़र का फ़ैसला इसी हफ्ते मुतवक्के और इसी हफ्ते इंशाल्लाह फ़ैसला आ जाएगा। सर, बतौर वकील क्या समझते हैं कि साइफ़र केस की जो निकात हैं उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो इमरान खान साहब के डिफेंस में जाती हैं? इस वजह से क्या कहेंगे? देखिए, बतौर वकील अगर मैं कन्विंस्ड ही ना हूँ कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह हैं और ये एविडेंस बनता ही नहीं है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू ही नहीं होता, तो मैं कभी मुकदमा एक्सेप्ट ही ना करता। तो इस केस में इतने नकाइस हैं, इतने फ्लॉज हैं, इतने डेंट्स हैं, इतनी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि ये केस खड़ा हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह इसका एक ही अंजाम है और वो बरियत है और वो आप सुन लेंगे इंशाल्लाह। सर, क्या इमरान खान साहब इसके से सज़ा खाली मुअत्तल होगी या बाइज़्ज़त बड़ी भी हो जाए? देखिए, सज़ा मुअत्तली की बात बहुत पीछे रह गई है। अब सज़ा जज़ा या ये कन्विक्शन अपहेल्ड होगी या ये कन्विक्शन क्वाश होगी। ज़मानत हम मांग ही नहीं रहे, हमने किसी भी दिन ज़मानत नहीं मांगी। ज़मानत मांगनी होती तो ईद से पहले मांगते, अब ज़मानत लेकर क्या करनी है। अब बाकायदा फ़ैसला आने का टाइम है और फ़ैसला इंशाल्लाह आने वाला है। ये केस अगर ख़त्म होते हैं तो इमरान खान साहब जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ और भी केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन साइफ़र केस को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी जो है वो ये केस जो है वो जिस तरीके से तेज़ी से चला और 8 फरवरी से पहले जो फैसले हैं वो सारी कौम के साथ। देखिए, कुछ फ़ैसले अभी जैसे कल इद्दत निकाह का केस बाकायदा शुरू हुआ और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो केस दरमियान में छोड़ के सरकार मैदान छोड़कर भाग गई। जब सरकार ने मैदान में रहना होता है तो रात 11-12 बजे तक मैदान में रहती है और जब मैदान छोड़ना होता है तो हीले बहाने जो चलते हैं, जैसे कल आपने सुने कि अफसोस की बात थी कि कल उन्होंने कोर्ट को असिस्टेंस नहीं दी और किसी तरीके से इसको, अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात लग रही है कि सिर्फ इसको लटकाया जा रहा है, मगर इन मुकदमात को जज साहिबान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको, सरकार की इस दरख्वास्त को कि इसको अल्तवा का शिकार रखें, उसको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितनी दफ़ा उनको एडजमेंट्स मिल सकती हैं? 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप भी नोट कर रहे हैं, हम भी नोट कर रहे हैं, सुपीरियर जुडिशरी भी इसको नोट कर रही है। सो इन मुकदमात का फ़ैसला हो जाना चाहिए। अब इसको मज़ीद इनका लिंगर ऑन होना जुडिशल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान पहले ही काफ़ी आ चुके हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगे अगर ये फ़ैसले जल्द अज जल्द ना आए तो। सर, आखिर में ये बताइए कि खान साहब से भी आप अडियाला में मिलते रहते हैं, खान साहब कितने पुर उम्मीद हैं इन केसों के हवाले से, क्योंकि पहले भी आप सुरखरू हैं इन केसों में? देखिए, इमरान खान साहब ने किसी दिन भी मुझे बतौर वकील उनके तमाम मुकदमात को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने कभी भी किसी भी दिन हमसे ये सवाल नहीं पूछा कि मेरी बस हो गई है
या मुझे जल्द से जल्द इस मुकदमे से बाहर निकाला जाए, या आप लोग डिलीवर क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कभी लीगल टीम को प्रेशराइज़ नहीं किया। वो खुद अंडरस्टैंड करते हैं, वो खुद समझते हैं कि इन मुकदमात की नौइयत क्या है, वो खुद समझते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, वो खुद समझते हैं कि जल्द से जल्द अब तमाम जो मुकदमात हैं वो अपनी आखिरी सांसों पे हैं मेरे हिसाब से। अब मज़ीद उनका नए मुकदमात अब कैसे बन सकते हैं? जो बनाने थे वो बना लिए, जो बना है वो भी आपके सामने है। अब सिर्फ एक आखिरी अरबा रह गया कि उनको आज कल करके लटकाया जाए। कितना लटकाया जा सकता है? महीना, डेढ़, चंद एक हफ्ते से ऊपर। मैं समझता हूँ कि वो अंग्रेज़ी में कहूँगा कि डेज़ आर नंबर्ड, यानी कि दिन गिने जा चुके हैं कि कितने दिन। ये महीनों की या सालों की बातें नहीं हैं। बाज़ कन्विक्शंस होती हैं जिसमें आपको सालों अंदर रहना पड़ता है। कोई एक मुकदमा, मर्डर भी बना, फॉरेन फंडिंग भी बना, इद्दत निकाह भी बना, साइफ़र जैसा सीरियस गद्दारी का मुकदमा भी बना, दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने, मगर कोई एक मुकदमा भी रनवे से टेक ऑफ नहीं कर सका। हर जहाज़ रनवे पर ही बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। तो अगर कोई ऊपर उड़ा ही है, तो जहाज़ अगर उड़ा ही है तो उस जहाज़ में या पेट्रोल नहीं है, या उसके पंखे ठीक नहीं है, या उसके पर सही नहीं है, वो भी लड़खड़ाता हुआ यहीं कहीं अडयाला के पास आपको चक्री से आगे जाता हुआ जहाज़ मुझे नहीं नज़र आ रहा, यहीं कहीं कलैप्स हो जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि उनकी बरियत और बाहर आने के दिन ज़्यादा दूर नहीं है।